अब ईवीएम नहीं बल्कि स्याही से वोट चोरी हो रही है। ये दावा है, ये आरोप है विपक्ष का। वही स्याही जो हम अपनी उंगली पे लगाते हैं जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो इंक लगाई जाती है, प्रिवेंटिव मेजर होता है कि भाई धांधली ना हो, कि कहीं कोई दोबारा वोट ना कर दे, तो एक ये मार्क होता है। लेकिन महाराष्ट्र चुनावों में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि भाई स्याही लगाते ही नेल पेंट से रिमूव हो जा रही है। तो अगर वो नेल पेंट से रिमूव हो जा रही है मतलब बंदा दोबारा जाकर वोट दे सकता है, मतलब वोट चोरी हो सकती है, वोट में धांधली हो सकती है। न्यूज़ 24 पर सच का लाइव चेक भी हमने किया है, यानी कि हम जनता के बीच में गए और हमने पाया कि सच में वो जो स्याही है वो मिट रही है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है कि कैसे ईवीएम नहीं स्याही से वोट चोरी हो रही है। विपक्ष ने बवाल कर रखा है। दूसरा है महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों में नया बवाल क्या है। तीसरा है न्यूज़ 24 पर जब सच का लाइव चेक हुआ तो क्या हुआ। चौथा है एनडीए वर्सेस इंडिया, दावों में कितना दम है, इलेक्शन कमीशन की क्या सफाई आई है, बीजेपी क्या कह रही है। पांचवा है क्या है चुनावी स्याही का इतिहास और सच में क्या इसको हटाना आसान है, और ये ऐसा कौन सा नया मार्कर पेन है जो कि चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा है ये मार्क लगाने के लिए, सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कांग्रेस नेता ये दावा कर रहे हैं कि भाई अभी अभी हम बीएमसी चुनाव में वोट देकर आए हैं, ये हमारे उंगली पर स्याही लगी है और मेरी पत्नी ने कहा कि आओ नेल पेंट रिमूवर से हटा देती हूँ। जब हमने हटाया तो वो हट गई, वो मिट गई। सबसे पहले वीडियो देखिए। याचा अर्थ नेल पॉलिश रिमूव्हरने देखील ही शाई काढता येऊ शकते, हे यातनं सिद्ध होतं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा आया, एक वीडियो बनाया गया कि भाई नेल पॉलिश रिमूवर से ये जो स्याही है वो मिट जा रही है। चुनावी स्याही तो ऐसी होती है 2-2, 3-3 हफ्तों तक नहीं मिटती है, लेकिन ये कौन सी स्याही है जो मिट जा रही है। बीएमसी वाइपिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि कहीं वोट चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं इसी टैक्टिक का इस्तेमाल करके वापस दोबारा वोट तो नहीं डाले गए, क्या इसमें प्रशासन की कोई चाल तो नहीं है। ये जो स्याही इस्तेमाल की जाती है विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, ये वो स्याही नहीं इस्तेमाल की गई, बल्कि बीएमसी के द्वारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा एक मार्कर इंक इस्तेमाल की गई, और जब इस मार्कर इंक से वो मार्क लगाया गया तो वो तो नेल पेंट रिमूवर से मिट जा रहा है। देखिए किस तरीके से द मैनेजमेंट ऑफ द बीएमसी इलेक्शन 2026 दिस टाइम रेजेस सेवरल क्वेश्चंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अगर इतना जल्दी वो चिन्ह हट जा रहा है मतलब कोई भी या तो दूसरे का पर्चा लेकर दोबारा वोट कर सकता है, वोट में इजीली, क्योंकि जब कोई मार्क ही नहीं है, जब वहां पर जो इंसान बैठा है उसको पता ही नहीं चलेगा, आपके हाथ पे स्याही नहीं रहेगी, तो फिर ऐसा ही होगा। इनफैक्ट कांग्रेस ने तो ये भी मुद्दा उठाया कि इस बार बीएमसी के चुनावों के पहले ही दिन, मतलब चुनावों के एक दिन पहले वॉशिंग मशीन बांटी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है, वोटों को खरीदा जा रहा है, और ये सब कुछ वोट चोरी जो है खुले में हो रही है, कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। अब जरा आप ये वीडियोस देखिए कि केवल कुछ नेल पॉलिश रिमूवर से, एसीटोन से ये निकाला जा रहा है और अपने आप में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में सिर्फ इतना ही आरोप सामने नहीं आया है, आरोप तो ये भी सामने आया है कि वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी की गई है। और आप बाकी सब तो छोड़िए, खुद महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं गणेश नाइक, वो बता रहे हैं कि भैया मैं गया नवी मुंबई में वोट देने और मैं ही वोट नहीं दे पाया क्योंकि मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। सोचिए, महाराष्ट्र के मिनिस्टर का ही नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, उनके पूरे परिवार का नाम नहीं है। बहुत घंटे उनको इंतजार करना पड़ा, उसके बाद जाके कहीं एक बूथ पर उनको जाकर अपना नाम मिला। उसके बाद ये बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा इरेगुलरिटीज है सिस्टम में। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एनएमएमसी पोल्स में वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो नवी मुंबई स्कूल नंबर 94 में बहुत सालों से वोट कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मेंबर्स भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो लोग हमको बताते हैं कि आप दूसरे स्कूल में सेंट मैरी में जाइए, और वहाँ पर तो रूम नंबर 9 था ही नहीं जब बताया गया। तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से हमें अपना वोटर लिस्ट में नाम मिला और हम वो वोट कर पाए।
फिर वो कहते हैं कि अगर मेरे जैसा मिनिस्टर ही इस सिचुएशन में फंस गया, उसका नाम ही वोटर लिस्ट से चला गया, तो सोचिए कॉमन वोटर्स के साथ क्या हो रहा होगा। सोचिए मंत्री ही खुद ही सवाल उठा रहे हैं। और आपको पता है कि अगर मैं आपको बीजेपी और शिंदे सेना के जो NMMC पोल हैं वो अलग तरीके से लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन की सफाई। मैं आपको वो बताऊं, एक बार ये मंत्री जी का बयान भी सुन लीजिए। जिस ढंग से ये कारोबार महापालिका के इलेक्शन पे हो रहा है वो कोई ठीक नहीं है। यंत्रणा किसी के दबाव में है ऐसा लग रहा है या खुद कंफ्यूज है। और ये डेमोक्रेसी में ऐसे ढंग से इलेक्शन का कारोबार रहना उचित नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर की ओर हम लोग ये सिस्टम का जो भी कुछ मसला हुआ है उसके बारे में शिकायत करने वाले। फिर देखिए इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो मार्कर पेन है, इंक मार्कर पेन है, ये कोई नया नहीं है। ये नहीं है कि हमने इसी BMC चुनाव में इस्तेमाल किया है। भाई जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने तो पहले ही ऑर्डर दे दिए थे, और अभी नहीं, 2011 में ही दे दिए थे। नवंबर 28 2011 इधर ही बोल दिए थे कि भाई मार्कर पेन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इनको आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि वो जो मार्कर पेन से इंक लगाई जाती है उसको आपको बहुत बार रगड़ना होता है ताकि वो मिटे ना। और अगर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि अगर कोई ये इंक हटाकर चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रहा है हम उस पर एक्शन लेंगे। अब देखिए इस पे तो जैसे ही स्याही वाला बवाल आया तो उद्धव ठाकरे सामने आए कि भाई ये कैसा हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं, ये तो गलत है। इनकी बाइट सुनिए आप। शिकायतें आ रही है, कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज़ के लिए वो सैलरी लेते हैं। इस वक्त पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है। BMC ने इस्तेमाल किया नया मार्कर पेन, ऐसे दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयोग की सफाई जब आई तो उन्होंने यही चीज कही कि भाई मतदाताओं में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 2011 में हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि हम मार्कर पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज कर सकते हैं इसका भी पूरा ड्राफ्ट है हमारे पास, ऑर्डर है कि आपको बहुत अच्छे से उसको लगाना होता है। उंगली की स्याही पोंछकर दोबारा वोट कोई भी करेगा तो उस पर एक्शन होगा, और हम सभी अलाउ नहीं करेंगे। फिर आगे देखिए, मतदाता द्वारा मतदान करने के बाद उसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है तो एक मतदाता वापस नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी स्याही हट क्यों ना जाए। तो इस तरीके से देखिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई दी, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा है। हमने जब लाइव टेस्टिंग भी कराई उसमें भी पता चला कि भाई जो स्याही है वो हट गई। आप देखिए वीडियो। ये देखिए, अब न्यूज़ 24 के कैमरे पर भी हमने इस उंगली से स्याही मिटने के दावे का टेस्ट किया, तो ये देखिए जरा, स्याही तो मिट गई। इसका मतलब ये जो वायरल वीडियो हैं इनमें जो स्याही मिटने का दावा किया जा रहा है ये सही है, पर ऐसा हो क्यों रहा है? और क्या इसमें बेईमानी की जा रही है या फिर कहीं भूल हुई है? लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो सफाई आई है जरा वो भी देख लीजिए। चुनाव आयोग का साफ साफ कहना है स्याही पोंछकर भी दोबारा मतदान करना संभव नहीं है। स्याही पोंछकर भ्रम पैदा करने की कोशिश करना भी गलत है। अगर किसी ने स्याही पोंछकर दोबारा मतदान किया तो कार्रवाई की जाएगी। उंगली की स्याही पोंछकर गलत काम न करें, ना ही ऐसे वीडियो डालकर भ्रम फैलाने की कोशिश करें। स्याही पोंछी तो भी दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं है। हमने पहले से ही इसमें आवश्यक सावधानी बरती है, क्योंकि मतदान करने के बाद वोटर का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। सारे चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्क रहें। दरअसल स्थानीय चुनाव में स्याही के लिए मार्कर पेन का अब उपयोग काफी समय से किया जा रहा है। 19 नवंबर 2011 और 28 नवंबर 2011 को यह आदेश दिए गए थे। तब से इन आदेशों के अनुसार उंगली पर पेन से स्याही लगाई जाती है। स्याही ठीक से दिखे और न मिटे ऐसे लगाई जानी चाहिए। नाखून और उसके ऊपर वाली त्वचा पर 3-4 बार स्याही रगड़ कर लगाई जानी चाहिए। ऐसे निर्देश पहले भी दिए गए हैं और ये मार्कर पेन पर लिखे भी होते हैं, इसलिए स्याही पोंछने का गलत काम न करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया,
उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए, उसके बाद राज ठाकरे ने भी सवाल उठाए। देखिए किस तरीके से राज ठाकरे ने कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई ये तो पूरी तरीके से एसईसी की बायसनेस है, यानी ये तो अपनी जीत के लिए पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरा मिसयूज कर रही है सरकार। ये राज ठाकरे का कहना था। मैं आपको और बता देती हूं क्या कहा। राज ठाकरे ने कहा कि ये जो मार्कर पेन से स्याही लगाई है वो तो इजीली रिमूव हो जा रही है, हैंड सैनिटाइजर से रिमूव हो जा रही है। if you use a hand sanitizer, the ink disappears. Now the only option left is to apply the ink, go outside, wipe it off and then go back inside and vote again. यानी सैनिटाइजर से हटाओ और वापस जाके आप लगा लो। A new rule has been implemented for campaigning. This shows that the government can do anything to stay in power. राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि भाई ये सरकार सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। राज ठाकरे कहते हैं पहले स्याही का इस्तेमाल किया जाता था, अमिट स्याही का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी जगह अब एक नया पेन लाया गया है। इस नए पेन को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। हाथ पर सैनिटाइजर से स्याही तुरंत मिट जाती है। स्याही लगवाइए, बाहर जाइए, उसे पोंछ दीजिए और फिर दोबारा अंदर जाकर वोट डाल दीजिए। प्रचार को लेकर भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सत्ता में बने रहने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। फर्जी तरीकों से अगर कोई सत्ता में आता है उसे चुनाव नहीं कहा जा सकता। कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सतर्क रहें। एक व्यक्ति को 2 बार वोट डालते हुए पकड़ा भी गया है। यह राज ठाकरे का दावा है। उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कई जगहों से लगातार शिकायतें आ रही हैं, यह स्याही अब साफ की जा सकती है, गड़बड़ झाला चल रहा है, चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? कई जगह पुरानी ईवीएम मशीनें भी लगाई गई हैं। तो देवेंद्र फडणवीस क्या करते हैं? वो मीडिया से कहते हैं और अपनी उंगली भी दिखाते हैं, कहते हैं कि मेरी उंगली का ये निशान देखिए, मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, मिट रहा है क्या? जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, सुनिए। देखिए आपके सामने कर रहा हूं, फिर मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं ऑयल पेंट करना तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। फिर आप देखिए, जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो एक ही मार्कर मुझे दिखा, इंडेलिबल मार्कर, यानी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें यही लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन होता है इलेक्शन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए। तो इस तरीके से सवाल उठे। हमने इसका न्यूज़ 24 पर लाइव चेक भी कराया। अब मैं ज़रा आपको बता देती हूँ कि मार्कर वाली इंक और जो हमारी विधानसभा और लोकसभा में इंक लगती है उसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो हमारी जो लोकसभा विधानसभा में जो इंक इस्तेमाल होती है वो इंट्रोड्यूस की गई 1962 में। उसमें होता है केमिकल सिल्वर नाइट्रेट। अभी जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो हमारे स्किन प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसका जो दाग छूटता है वो लिटरली 2 से 4 हफ्तों तक चलता है। उसको आप छुटा नहीं सकते, वो किसी भी नेल पेंट रिमूवर या हैंड सैनिटाइजर से नहीं रिमूव हो सकता। और जो वो सोल्यूशन है वो सिर्फ पूरे भारत में एक ही जगह बनता है, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, यहाँ पे ही बनता है। इनके पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है, वो किसी को नहीं पता। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में ही बनता है। यानी ये जो स्याही होती है वो मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन ये जो मार्कर पेन वाली स्याही है उसके सबूत सामने आ रहे हैं कि भाई हैंड सैनिटाइजर और नेल पेंट रिमूवर से ये हट जा रही। 1962 से हिंदुस्तान के चुनाव में इस अमिट स्याही का इस्तेमाल वोटरों की उंगली पर किया जाता है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, एक केमिकल होता है, और भी कई केमिकल होते हैं। 30-40 सेकंड में लगने के बाद यह स्याही सूख जाती है। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाई जाती है और इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी वोटर एक बार वोट दे, उसके बाद दोबारा किसी पोलिंग बूथ में ना जा सके। जब भी आप जाते होंगे आपकी उंगली चेक की जाती होगी कि भैया कोई निशान तो नहीं है। और यह सिर्फ वोटिंग में इस्तेमाल नहीं होती है, पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम होता है आपने देखा होगा, उसमें भी इस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। एनपीएल है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, उसका यह फॉर्मूला है और यह सीक्रेट फॉर्मूला है, किसी और के पास नहीं है। यह स्याही कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से केमिकल से बनाई जाती है, यह फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, सिर्फ एनपीएल के पास है। और 2 कंपनियां इस स्याही को बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, हैदराबाद की राइडू लेबोरेटरी और मैसूर की पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। और 90 देशों में इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है और हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर फॉर्मूला किसी को नहीं दिया जाता है। अब इसकी कीमत कितनी होती है? ज्यादा नहीं है। एक बोतल की कीमत, 10 ml की बोतल की कीमत 127 रुपए के आसपास होती है और एक बोतल से कहा जाता है 400-500 लोगों की उंगली पर यह स्याही लगा दी जाती है
और एक आंकड़ा 2019 के चुनाव में आया था जब 26 लाख स्याही की बोतलों का ऑर्डर दिया गया था और उनकी कुल कीमत थी करीब 33 करोड़ रुपए। अब ये स्याही मिटती क्यों नहीं है? आप भी सोचते होंगे इसमें ऐसा क्या होता है। देखिए, वैसे तो फॉर्मूला सीक्रेट है, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक इस स्याही में 10 से 18% तक सिल्वर नाइट्रेट होता है और शरीर की त्वचा में जो सोडियम क्लोराइड होता है ये उससे रिएक्ट करता है जैसे ही लगाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिलकर बनाता है सिल्वर क्लोराइड, और इसकी खासियत यह होती है कि पानी में घुलता नहीं है। त्वचा के ऊपर लगता है तो 40 सेकंड में सूख जाता है और त्वचा के ऊपर मजबूती से एक परत बनाकर चिपक जाता है। और सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में, पानी में जैसे ही आता है काला हो जाता है। फिर आप कितना भी रगड़ लो, साबुन लगा लो, डिटर्जेंट लगा लो, केमिकल लगा लो, ये मिटता नहीं है। कम से कम 72 घंटे और उसके बाद भी कई दिनों तक आपने नोट किया होगा स्याही मिटती नहीं है। लेकिन अब क्यों मिट रही है, यही सवाल है। ये मार्कर पेन जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल 2009 से 13 के बीच प्रयोग के तौर पर सबसे पहले मार्कर पेन का इस्तेमाल किया गया। पहले मैंने बताया ना, एक बोतल शीशी, उसमें से ब्रश लेके उंगली पर लगाते थे, फिर मार्कर पेन का इस्तेमाल किया गया। पहले प्रयोग के तौर पर राज्यों के चुनाव में और उपचुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया, और फिर 2014 के चुनाव में व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब क्यों किया गया आप ये सोचेंगे। एक, स्याही लगाने में समय कम लगता है। भाई पेन लिया, लगाया, पहले आप बोतल से ब्रश लेते थे, फिर लगाते थे, फिर सूखने का इंतजार करते थे। अब थोड़ा इसमें तेजी लाई जाए प्रक्रिया में, वोटिंग फास्ट हो, इसलिए लगाया गया। दूसरा, पहले जो ब्रश था वो एक ही ब्रश से कई कई लोगों को ऐसे लगाते थे, तो कहते हैं हाइजीन या ज्यादा सफाई के लिए पेन का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर कुछ लोगों में यह होता था कि ज्यादा स्याही लग गई, कुछ को कम लग गई जब ब्रश से लगाते थे, तो पेन से एक जैसा निशान आता है। और फिर स्याही की बर्बादी भी कम होती है और बोतल जो रखी रहती है उसमें गिरने का, छलकने का भी डर रहता है। तो इसीलिए तकनीक बेहतर हुई तो मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अब इसी पर बवाल हो रहा है, स्याही मिट कैसे रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा, भाई बीएमसी चुनाव, इतना क्या है बीएमसी चुनाव में, सारे सेलिब्रिटीज वोट कर रहे हैं, इतनी सियासत हो गई, इतना बड़ा लेवल का हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि बीएमसी चुनाव क्या है। ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी इलेक्शन 2026, जिसकी आज वोटिंग थी। 2027 वार्ड हैं इसमें। सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, अभी शाम को 5:30 तक चली। आखिर बार यहाँ पर हुई थी 2017 में, और 4 साल के अंतराल में, मतलब 4 साल के बाद ये वोटिंग हो रही है। ये जो है इसको आप, द वोटिंग इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस 227 वार्ड्स इन ग्रेटर मुंबई। महाराष्ट्र में आज जो चुनाव हो रहे हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी चर्चा होती है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तानी जो दुनिया भर में रहते हैं सब इनको फॉलो करते हैं। बीएमसी का तो आपको पता ही है, 75,000 करोड़ का बजट है, जितना कई राज्यों का भी नहीं है। अब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन जीता, विधानसभा चुनाव एनडीए जीता। अब ये स्थानीय चुनाव कौन जीतेगा? 2869 सीटें हैं, 29 नगर पालिका हैं, 3.5 करोड़ वोटर हैं। नतीजे आएंगे कल। 26 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड हैं और फिर ये 2027 वार्ड के पूरे इलेक्शन होते हैं। अब बीएमसी काम क्या करता है, चाहे देखिए सीवेज सिस्टम हो, कचरे का काम हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लड कंट्रोल, स्कूल का काम, हेल्थ सेंटर फंडिंग, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्केट, सिटी बजट, यानी पूरा का पूरा ये जो ग्रेटर मुंबई है उस पे बीएमसी का कंट्रोल है। बीएमसी ही सारे काम करता है और उसी का ये इलेक्शन हुआ। लेकिन अब इसमें बड़ा बवाल ये हो गया है कि आखिरकार ये स्याही से वोट चोरी हो रही है, तो क्या ये दूसरे चुनावों में भी हो रही होगी? विपक्ष ने अब इस पे बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब इसकी जांच होती है, इस पे पता चलता है आगे क्या निकलता है, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।